नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आप इंडियन एक्सप्रेस हिंदी देख रहे हैं। इससे पहले कि हम आपको नीट यूजी के एंट्रेंस से जुड़े अपडेट बताएं, एक गुजारिश है, अपने कर्तव्य का निर्वहन करें और इंडियन एक्सप्रेस हिंदी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी आपकी बातचीत लगातार होती रहे। अब खबर की बात। नीट यूजी लीक पर क्राइम थ्रिलर माफिक खुलासे हो रहे हैं। पुणे के सुखसागर नगर का ब्यूटी पार्लर इस लीक का सबसे बड़ा ठिकाना बनकर सामने आया है। अभी तक की जांच के आधार पर सीबीआई ने यही दावा किया है। दावा यह भी कि इस पार्लर को चलाने वाली 46 साल की मनीषा वाघमारे भीतर ही भीतर नेटवर्किंग हब चला रही थी। नीट की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को झांसे में ले रही थी। कह रही थी कि कुछ कमीशन दीजिए, आपको बेस्ट टीचर से कनेक्ट करवाएंगे और नीट तो यूं ही निकल जाएगा। मनीषा का ये पार्लर उनके डेंटिस्ट पति संजय वाघमारे के क्लिनिक से चल रहा था। सीबीआई का यह भी कहना है कि मनीषा वाघमारे कोडवर्ड की तरह बेस्ट टीचर्स का इस्तेमाल कर रही थी। एजेंसी का साफ कहना है वाघमारे कई स्टूडेंट्स के संपर्क में थी। प्रति पेपर 10 लाख रुपए की डील थी। 14 मई को उनकी गिरफ्तारी हुई और 16 मई को 10 दिन की कस्टडी में भेज दिया गया। इस सवाल का जवाब तलाशने की देश की सबसे संवेदनशील परीक्षा का पेपर एक ब्यूटिशियन के पास कैसे पहुंचा, अब कवायद चल रही है। जवाब मिलता दिखा एक और गिरफ्तारी में। इस पूरी साजिश की किरदार नंबर 2 और सीबीआई के मुताबिक मास्टरमाइंड 57 साल की मनीषा गुरुनाथ मंधारे। इनकी पहचान पुणे के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में बायोलॉजी की लेक्चरर। दूसरी जरूरी पहचान एनटीए की क्वेश्चन पैनल एक्सपर्ट यानी पेपर सेट करने की जिम्मेदारी। सीबीआई ने अदालत को जो रिमांड कॉपी सौंपी उसमें साफ लिखा है कि मंधारे के पास बॉटनी और जूलॉजी के फाइनल क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट एक्सेस था। 17 मई को मंधारे की कस्टडी मांगते हुए सीबीआई ने जो कहा उसने एक पुरानी कहावत को मौजू बना दिया, जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो फसल कौन बचाएगा। एजेंसी ने कहा मंधारे एनटीए एक्सपर्ट पैनल की एक सदस्य हैं। उन्होंने क्वेश्चन पेपर सेट किए। इस दौरान उन्हें फाइनल क्वेश्चन पेपर की एक्सेस मिली जिसे उन्होंने पैसों की खातिर लीक कर दिया। मंधारे 7 महीने बाद रिटायर होने वाली थी और अब जेल में है। अदालत ने उन्हें 14 दिन की सीबीआई रिमांड में भेजा है। अब सवाल यह है कि एनटीए के एक टॉप लेवल एक्सपर्ट और एक ब्यूटिशियन का मेल कैसे हुआ। हमारे रिपोर्टर महेंद्र सिंह मंडाल के मुताबिक सीबीआई सूत्रों ने बताया कि वाघमारे को किसी तरह भनक लग गई थी कि मंधारे पेपर सेट करने वाले पैनल का हिस्सा है। दोनों ने मिलकर करोड़ों की कमाई का प्लान बनाया और यहीं से तीसरे किरदार की एंट्री हुई जिनका नाम है प्रहलाद विट्ठल राव कुलकर्णी। कुलकर्णी केमिस्ट्री का रिटायर्ड लेक्चरर है। लातूर के दयानंद जूनियर कॉलेज से 2022 में रिटायर हुआ था। 15 मई को सीबीआई ने उसे गिरफ्तार किया। पता चला कि वो भी एनटीए के एग्जाम प्रोसेस में शामिल था, यानी सिस्टम के अंदर बैठे 2 लोगों ने बाहर बैठी मनीषा वाघमारे को डिस्ट्रीब्यूटर बनाया। इनके पास माल था, एनटीए के भीतर की जानकारी थी, बस जरूरत थी अब खरीदारों की जो प्रति पेपर 10 से 15 लाख रुपए दे सके। यहीं से वाघमारे का असली काम शुरू हुआ और तब सामने आया नासिक का काउंसलिंग कनेक्शन। बकौल सीबीआई वाघमारे ने अपने पुराने दोस्त धनंजय लोखंडे को कांटेक्ट किया। लोखंडे शुभम खैरनार तक जा पहुंचा। शुभम खैरनार यानी इस केस की सबसे पहली गिरफ्तारी। शुभम एसआर एजुकेशन कंसल्टेंसी नाम से नासिक में एक काउंसलिंग सेंटर चलाता था। ने जो बेबेवाड़ी एरिया में वहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, तो वहाँ पे डॉक्टर का क्लिनिक है, डॉक्टर संजय वाघमारे। तो उनकी जो वाइफ मनीषा वाघमारे जो अभी फिलहाल न्यूज में है बिकॉज ऑफ बीइंग अरेस्टेड बाय द सीबीआई इन द नीट यूजी पेपर लीक केस, तो हम वहाँ पे जाके थोड़ा क्लिनिक के बारे में पूछताछ किया, लेकिन वहाँ पे सब कुछ बंद था, शटर्स बंद थे। और वहाँ पे इस क्लिनिक में जो डॉक्टर की पत्नी मनीषा वाघमारे उनका ब्यूटी पार्लर चलता था, लेकिन हालांकि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में शायद किसी को ही मालूम था कि ये ब्यूटिशियन का की भूमिका कर रही है। ज्यादातर 1-2-3 महिलाएं भी मुझे मिली जो थोड़े फार उनको मालूम था, लेकिन ज्यादा बात नहीं कर रहे थे। लेकिन वो बोल रही थी कभी कभार आती थी, लेकिन वेरी इनफ्रीक्वेंटली। सोसाइटी के लोगों को भी हमने बात किया, तो वहां पे उनका नेबर जो था, तो वो बोल रहा था कि वो बेसिकली वो घर से बाहर ज्यादातर नहीं दिखते थे और पड़ोसियों को ऐसा देयर वाज नॉट टू मच ऑफ मिंगलिंग, बस दे शुड कीप इट टू देमसेल्व्स। अब आप क्रोनोलॉजी समझिए। एक काउंसलिंग सेंटर जिसके पास मेडिकल की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स और उनकी आर्थिक हैसियत का डेटाबेस था, उसका संपर्क एनटीए का पेपर लीक करने की साजिश रच रहे लोगों से हो गया। यानी एनटीए के सीक्रेट चैम्बर्स से निकला पेपर ब्यूटी पार्लर से होते हुए नासिक के काउंसलिंग सेंटर के जरिए फैलने लगा। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। अभी इस साजिश का शायद सबसे ताकतवर और सफेद पोश किरदार बेनकाब होना बाकी था।
17 मई को सीबीआई ने 10वीं गिरफ्तारी की। महाराष्ट्र के लातूर का एक बहुत बड़ा और नामी कोचिंग संचालक 46 साल का शिवराज मोटेगांवकर। पहले आप शिवराज का ये वीडियो क्लिप देखिए। ऋतुजा बेटा, कसा गेला पेपर तुला? केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो? खूप छान गेलं सर. आणि तुम्ही जे 101 क्वेश्चन्स दिले होते ना, त्या 101 क्वेश्चन मध्ये मोस्ट ऑफ द रेजल्ट भाग होते. क्लिप मराठी में हम आपको हिंदी में समझाते हैं। नीट रिजल्ट आने के बाद शिवराज अपनी कोचिंग के स्टूडेंट से पूछ रहे हैं कि हमारी कोचिंग के मॉक पेपर के कितने सवाल नीट में आए। जवाब मिलता है आपने जो 109 सवाल दिए थे ज्यादातर उन्हीं में से आए। शिवराज सर तक शक की सुई घुमाने के लिए ये वीडियो काफी है। वही शिवराज सर जो आरसीसी कोचिंग सेंटर चलाते हैं, जो लोग एजुकेशन सेक्टर और लातूर पैटर्न को जानते हैं उन्हें अच्छी तरह पता है कि महाराष्ट्र में इस कोचिंग संस्थान का कितना बड़ा नाम है। हमारे रिपोर्टर वल्लभ ओजारकर की रिपोर्ट के मुताबिक मोटेगांवकर का वास्ता खेती किसानी के बैकग्राउंड से है। केमिस्ट्री से एमएससी की पढ़ाई की और फिर कोचिंग देना शुरू किया। शुरुआती बरसों में वो साइकिल से घर घर जाते। 1999 में एक किराए की प्रॉपर्टी से कोचिंग सेंटर शुरू किया और नाम रखा रेणुकाई करियर सेंटर। पहले बैच में 10 स्टूडेंट थे। धीमे धीमे कारवां बढ़ा और मोटेगांवकर को प्रसिद्धि मिलती गई। अब केवल लातूर में ही करीब 15,000 स्टूडेंट हैं। पुणे, नासिक, छत्रपति संभाजीनगर, नांदेड़, सोलापुर, कोल्हापुर और अकोला में भी सेंटर हैं जहां करीब 40,000 स्टूडेंट्स नीट के अलावा जेई और सीयूईटी की तैयारी भी करते हैं। प्रति स्टूडेंट 50 से 65,000 रुपए तक की फीस ली जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक जो बात मोटेगांवकर ने अपनी महानता और अपनी कोचिंग का सक्सेस रेट साबित करने के लिए की, उसी ने सीबीआई के कान खड़े किए। एजेंसी ने इस ओवर कॉन्फिडेंस की ढंग से पड़ताल की तो जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। पता चला कि आरसीसी कोचिंग के केमिस्ट्री मॉक टेस्ट के कम से कम 42 सवाल असली नीट पेपर में आए। पूरे 42 सवाल। ये कोई संयोग या गैसवर्क नहीं हो सकता था। महेंद्र सिंह मंडराल की रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई को मोटेगांवकर और रिटायर्ड केमिस्ट्री प्रोफेसर कुलकर्णी के लिंक के बारे में भी पता चला। दोनों अच्छे दोस्त हैं। कुलकर्णी आरसीसी कोचिंग सेंटर में क्लासेस भी लिया करता था। सीबीआई ने 17 मई को आरसीसी के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। उसी दौरान पुणे में मोटेगांवकर का इंटेंस इंटेरोगेशन भी चल रहा था। सीबीआई का कहना है कि मोटेगांवकर ने हैंड रिटन गेस्ट पेपर दिए थे। उनके घर और फोन में भी कुछ लीक पेपर बरामद हुए हैं। एजेंसी को ऐसे ही सबूत अन्य आरोपियों के फोन और लैपटॉप से भी मिले जिन्होंने मोटेगांवकर तक पहुंचने का रास्ता साफ किया। ये अभी तक की कहानी है और सीबीआई का कहना है ये तो बस शुरुआत है। एजेंसी के मुताबिक एक बहुत बड़ा गिरोह इसमें शामिल है। कई आरोपियों की शिनाख्त बाकी है। शक है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के अफसर भी इस साजिश में शामिल हैं, क्योंकि पेपर सेट करने वाली जगह पर किसी भी तरह के डिजिटल डिवाइस को ले जाने की मनाही है। निगरानी एनटीए के अफसरों को करनी थी जो जाहिरन नहीं हुई। कई सारे अधिकारी एजेंसी के स्कैनर पर हैं। एजेंसी को तलाश फिजिक्स का पेपर लीक करने वाले टीचर की भी है। दर्शकों को याद दिला दें, नीट यूजी का पेपर 3 मई को हुआ था। देश भर में मेडिकल के अलग अलग ग्रेजुएशन के कोर्सेज के दाखिले के लिए पेपर होता है। 12 मई को इसे रद्द कर दिया गया। फिर 15 मई को एनटीए का नोटिफिकेशन आया कि अब रद्द हुई परीक्षा 21 जून को होगी। दोबारा कोई फीस नहीं ली जाएगी, पुरानी फीस लौटाई जाएगी और पेपर का पैटर्न भी बदलेगा। नीट के प्रकरण पर हमारी नजर बनी हुई है। आप देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।